Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा बतवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन सभी राशि के लिए करंट ट्रांजिट्स के हिसाब से लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर जनरली जैसे हम पहले से बताते आ रहे हैं कि कुछ योगास होते हैं जो कि आपके ट्रांजिट्स के अंदर फेवरेबल योगा बनते हैं और कुछ जो हैं जो अनफेवरेबल योगास होते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हम किसी भी हॉरोस्कोप किसी भी राशि के लिए कुछ चीजें प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे कि आपका गज केसरी योग है या चंद्र मंगल योग होगा या सूर्य और मंगल का युति होगी या बुध आदित्य योग होगा। ये कुछ ऐसे योगास हैं जो हर मंथ कुछ न कुछ समय के लिए बनते हैं और एक फेवरेबल योगास होते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ विष योग बनता है जो हर महीने 2 से 2.5 दिन के लिए बनेगा, जो कि किसी भी हॉरोस्कोप के लिए किसी भी राशि के लिए अच्छा नहीं होता और वो जिस पोजीशन पे या जिस हाउस में आता है उसके बेसिस पे वहां पे वो पर्सन को नेटिव को वो प्रॉब्लम्स फेस करता है। इसी तरह से ही जब चंद्र कुछ पोजीशंस पे जैसे 4 में 8 में 12 पे जब वो ट्रेवल करता है आपकी राशि के साथ, तो उन पोजीशंस पे आके वो आपको मेंटल स्ट्रेस देता है, एंग्जाइटी देता है और उन एरियाज में देता है जिस हाउस के अंदर वो प्लेस होके निकलता है। तो वो चीजों को हम देखते हुए हम एक एक करके सभी राशिस को देखेंगे और उन आपको डेट्स को कि किस समय आपका फेवरेबल आ रहा है और किस समय आपके लिए अनफेवरेबल टाइम होंगे, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे फॉर ईच राशि, मेष से लेके पाइसेस तक। लेकिन इसके अंदर एग्जैक्टली कौन से आपके लिए डेज फेवरेबल हैं और कौन से अनफेवरेबल हैं, वो सभी डेट्स जो हैं हम पर्टिकुलरली हर वीक सैटरडे को मेंशन करते हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर वीक आपका जो है ये डेज आपके लिए फेवरेबल हैं और ये अनफेवरेबल हैं। स्पेशली अगर आप अपनी अनफेवरेबल डेज में थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं और अपने टाइम को अच्छे से निकाल लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द वीक जो है आपका वो अच्छा ही निकलता है। So we will move ahead with the Aries. एरिस नेटिव्स के लिए गज केसरी योग जो है 1 तारीख को, 2 को, 8, 9, 15, 16, 17 और 22 और 23 अक्टूबर को गज केसरी योग बनेगा। ये सभी नेटिव्स के लिए है, लेकिन जो एरीज के लिए है ये 1st हाउस के अंदर, 4th हाउस के अंदर एंड 7th हाउस के अंदर एंड 10th हाउस के अंदर ऑन दीज डेट्स बनेगा। सिमिलरली जो आपका बुध आदित्य योग है, जब सूर्य और बुध की युति होगी, दोनों इकट्ठे होंगे, वो 2 से लेके 17 के बीच में और 19 से लेके 31 के बीच में, मतलब कि मतलब इनफैक्ट पूरा का पूरा ही महीना एक्सेप्ट द 1st एंड द 8th जो 18th ऑफ द मंथ है उसको छोड़ दें तो हमारे को इस महीने सभी नेटिव्स को बुध आदित्य योग मिलेगा, जो कि मोर और लेस बहुत ही अच्छा है। लेकिन किसका किस हाउस में है उस बात पे उसका डिपेंड करेगा। तो एरिस नेटिव के लिए ये 6th हाउस में बनेगा पहले वीक 1st हाफ के अंदर और दूसरे हाफ के अंदर जो है वो 7th हाउस के अंदर ये योग बनेगा। जो आपका चंद्र मंगल योग है वो आपका 7th हाउस में बनेगा 15, 16, 17 को। उसके बाद आपका जो सूर्य और मंगल का योग बनता है वो 1, 2, 3 1st, 2nd एंड 3rd अक्टूबर को और उसके बाद 18 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में दोनों की युति रहेगी। दोनों एक ही हाउस में रहेंगे। पहले वो 6th हाउस के अंदर युति कर रहे हैं 1, 2 और 3 को, उसके बाद 7th हाउस के अंदर उनकी युति रहेगी। आपका जो विष योग है वो 24 और 25 तारीख को बनेगा, जो कि आपके 11th हाउस के अंदर बनेगा, जहां पे शनि इस समय है रेट्रोग्रेड होके। अब हम जैसे कि हमेशा करते आ रहे हैं, हम अपना जो एनालिसिस है वो डिवाइड करते हैं जनरली प्रोफेशन बेस के ऊपर, फैमिली इश्यूज के ऊपर, लव मैटर्स के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर और आपकी हेल्थ के ऊपर। इस कैटेगरीज के अंदर कि जनरली किसी भी नेटिव को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं,
तो जो एरीज नेटिव है इस बारी, उनके लिए जो बिगनिंग ऑफ द मंथ है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट वर्क के साथ शुरू होगा और एक विशनरी पर्सनालिटी को होल्ड करेंगे, क्योंकि एक तो उनका सूर्य मंगल अपना शुरू मिल रहा है 1, 2, 3 तारीख को, और दूसरा जो उनका गज केसरी योग है वो बिल्कुल उनके लग्न में बन रहा है महीने के पहले 2 दिन के अंदर। इसीलिए जो उनका स्टार्ट ऑफ द मंथ है वो एक ग्रेट वर्क के साथ होगा। और उसके बाद जो आपके फर्स्ट 3 डेज हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति है आपके पास, उसमें आप कन्फ्रंट करेंगे, ओवरकम करेंगे जो टफेस्ट चैलेंजेस है आपकी लाइफ के, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रांग सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास, क्योंकि आपका 6 के अंदर इस तरह की युति हो रही है, तो आपके पास बहुत स्ट्रांगली यू विल बी एबल टू कन्फ्रंट योर एनिमीज और ओपोनेंट्स, या कोई भी जो टफ सिचुएशन आपकी लाइफ की आती है वो आप बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे। आपका जो बुध आदित्य योग है वो 6th हाउस के अंदर बन रहा है 2 से 17 के बीच में, जो कि ये कहता है कि यू विल ओवर पावर योर एनिमीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दिस इज अगेन ए गुड योगा फॉर यू कि ओवरकम योर एनिमीज। तो प्रैक्टिकली जो आपका पूरा फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही आपके लिए फेवरेबल है। अगर हम प्रोफेशनल ग्राउंड पे देखें तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को या अपने जो भी ओपोनेंट्स हैं उनको एक बहुत टफ कंपटीशन देते हुए और उनको ओवरकम करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बिजनेस के अंदर जो है आपका सक्सेस दिख रहा है, कैसे लग रहा है कि आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ के अंदर। और अगर किसी तरह का कोई कोर्ट केस आपके अगेंस्ट चल रहा है या कोई यू आर मतलब गोइंग थ्रू जिसके अंदर आपको फेस करना पड़ रहा है, तो वहां पे भी आपका नजर आ रहा है कि यू आर गोइंग टू हैव ए सक्सेस ओवर दैट कोर्ट केसेस। लेकिन आपका रेट्रोगेट है 11th के अंदर, शनि जो है रेट्रोगेट होकर 11th के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो दिखा रहा है कि यू नीड पेशेंस एंड हार्ड वर्क फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको बहुत मतलब पेशेंस रखनी है, जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वहां पे आपको पेशेंस लूज नहीं करनी है, क्योंकि शनि रेट्रोगेट होकर बहुत धीमी चाल से आपको रिजल्ट्स देने में स्लो हैं। इसीलिए आप थोड़ा पेशेंस रखें और आप यू विल गेट दोज रिजल्ट्स। और पार्टनर का जो है इंटरेस्ट एक नजर आ रहा है प्रोफेशन के अंदर, पूरे महीने के अंदर ऐसा नजर आ रहा है कि यू विल गेट द सपोर्ट ऑफ योर पार्टनर इनटू द प्रोफेशनल एरिया। मतलब यू कैन से सपोर्ट और यू कैन से लाइक देयर विल बी एन काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट द पार्टनर विल बी शोइंग इन योर प्रोफेशन। अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए यू कैन गेट दैट। एंड एग्रेशन इज सीन इन योर पर्सनैलिटी, जो है बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही आपका एक एग्रेशन दिखा रहा है कि यू विल बी डूइंग रियली गुड इन द प्रोफेशनल एरिया। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आप एक्सेल करेंगे ट्रेड में, मार्केटिंग में, बिजनेस अकाउंट्स में और फाइनेंस के अंदर जो लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा हुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ वी मूव टू द यू विल शो आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी नजर आ रही हैं सेकेंड हाफ के अंदर, एंड आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं अब्रॉड के अंदर सेकेंड हाफ के अंदर आप एरिस नेटिव्स के लिए। नाउ वी मूव टू द फाइनेंशियल्स। 15, 16, 17 को आपका चंद्र मंगल योग बन रहा है 7th हाउस में, लेकिन इस बारी जो है आपका मून मैलेफिक है और मंगल भी आपका मंगल आपका जो है बेनिफिक है। तो जो इसका रिजल्ट है वो आपको 50% मिलेगा, क्योंकि आपका मून मैलेफिक है और मंगल बेनिफिक है इस केस के अंदर। तो बेनिफिक रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ इसके 50% मिलेंगे, और देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप बहुत एक अच्छा अमाउंट स्पेंड करेंगे चिल्ड्रन डेवलपमेंट के ऊपर ड्यूरिंग द मंथ। फैमिली एंड लव मैटर्स के अंदर आपका 7th हाउस में जो मून मैलेफिक है, चंद्र मंगल योग है, वो एक ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है, जो कि मिड ऑफ द मंथ के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ या लव पार्टनरशिप यू आर इनटू रिलेशनशिप, तो वहां पे ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। तो आप वहां पे आपको केयरफुल रहने की या ध्यान रखने की आपको जरूरत है। और सेकेंड हाफ के अंदर जो सूर्य और मंगल की युति है वो भी 7th हाउस के अंदर आ रही है, और वो अंडर द राहु केतु अफ्लिक्शन भी है। तो ऐसा लगता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उस समय वो बहुत ज्यादा ट्रबल्स में होगी। आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। किसी भी लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें, हीटेड आर्गुमेंट से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों फायरी प्लैनेट्स होके वहां आपके सप्तम के ऊपर आपकी दृष्टि दे रहे हैं, और राहु और केतु से भी अफ्लिक्शन है। तो 3 फायरी प्लैनेट्स जो है सूर्य मंगल केतु सभी 7th को अफ्लिक्शन दे रहे हैं आपको अपने मैरिटल हाउस के अंदर, मैरिड
को बहुत ध्यान रखना है। उस वहां पे किसी भी तरह का आप चांस ना ले, कोई किसी भी तरह आर्गुमेंट्स में ना आए, हीटेड आर्गुमेंट में ना आए, दूसरे की फीलिंग्स को समझें और उस चीज को ध्यान रखें। नहीं तो ये आपके लिए मतलब एक अच्छी खासी मुश्किल क्रिएट कर सकता है आपके आगे टाइम के लिए। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लव मैटर्स के अंदर, और आपको जो है इमोशनल इम्बैलेंस यू विल फील दैट इम्बैलेंसेस। तो बेसिकली जो आपका इस महीने के अंदर जो मैरिटल हाउस है, लव एस्पेक्ट है, वहां पे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नजर आ रही हैं आपके लिए। और आपको बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर यू विल फाइंड फ्रीक्वेंट हर्डल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड। और मदर के साथ भी ड्यूरिंग द मिड ऑफ द मंथ आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं होती हुई द 3rd वीक ऑफ द मंथ के अंदर। एंड अब वी कम टू द लास्ट पॉइंट, हेल्थ के लिए आपको 24th एंड 25th को विश योग मिल रहा है 11th भावा में, एंड 10th लॉर्ड आपका जो स्पाउस एंजाइटी एंड मेंटल प्रेशर दे रहा है ड्यू टू वर्क। तो आपको इस समय के अंदर बहुत ज्यादा अपने कॉशियस रखने की जरूरत है कि आपको वर्क का भी एंजाइटी हो सकती है और आपको अपने पार्टनर को लेके भी बहुत ज्यादा एंजाइटी आप फील कर सकते हैं। तो इन डेट्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। और हेल्थ इश्यूज स्पेशली स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको ट्रबल कर सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ के अंदर। टू ओवरकम दीज थिंग रेमेडीज हैं, क्योंकि आपके मैरिटल हाउस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही हैं और एंजाइटी का इश्यू नजर आ रहा है। तो एक तो आपके लिए गायत्री मंत्र आपके लिए मस्ट है टू सो दैट आप अपने टाइम के ऊपर अपना किसी भी तरह का एंकर ना शो करें और अपना जो प्रेशर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़े के अंदर एंटर ना करें। आपका माइंड जो है वो बहुत पॉजिटिवली इस चीज को हैंडल कर सके। तो आपके लिए गायत्री मंत्र इज मस्ट ड्यूरिंग द होल मंथ। दूसरी तरह से आप किसी भी गरीब कपल को आप कुछ ऐसा उनका हेल्प करिए कि जिससे यू गेट द गुड ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम, सो दैट जो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं मैरिटल हाउस के अंदर यू कैन ओवरकम दोज थिंग्स, बिकॉज गेटिंग द ब्लेसिंग्स इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एनीथिंग। तो आपके जिस इश्यूज के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स है वहां पे आपको ब्लेसिंग्स लेनी बहुत जरूरी है टू हेल्प सम नीडी पर्सन टू वर्क ऑन दैट। आप किसी भी गरीब जोड़े को अच्छा खाना खिला सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहनने को दे सकते हैं, या उनका कुछ ऐसा काम है जो रुका हुआ है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो आपके लिए 2 रेमेडीज ड्यूरिंग द मंथ। टॉरस नेटिव्स के लिए गज केसरी योगा आपका 12th हाउस में, 3rd हाउस में, 6th हाउस में एंड 9th हाउस में बनेगा 1st, 2nd, 8th, 9th, 15, 16, 17 एंड 20, 22 एंड 23rd को। बुध आदित्य योग जो है आपके लिए 2 to 17 एंड 19 to 31 5th एंड 6th हाउस के अंदर बनेगा। और चंद्र मंगल योग जो है वो 15, 16, 17 को 6th हाउस के अंदर आपका बनेगा। जो युक्त योग है सन एंड मार्स का कंजेशन है वो 1, 2, 3 और 18 से 31 के बीच में 5th एंड 6th हाउस में बनेगा। एंड विष योग जो है वो 24th एंड 25th को 10th हाउस में बनेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल मूव 1 by 1 टुवर्ड्स द प्रेडिक्शन फॉर द अक्टूबर मंथ। प्रोफेशनल एरिया के अंदर आपका रेट्रोग्रेड सैटर्न 10th हाउस के अंदर विराजमान है, जिसके कारण आपको जो है स्लो डाउन है आपका कैरियर पाथ, एंड जो आप अपने लिए चाहते हैं उसके अंदर आपको एक स्लोनेस नजर आ रही है। लेकिन फॉर द अदर बेनिफिशियल थिंग्स, बेनिफिशियल योगास, हमें ये लगा नेटिव्स इन द फील्ड ऑफ मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिव आर्ट विल बी सक्सेसफुल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। उनके लिए एक अच्छा समय, जो भी इससे रिलेटेड जॉब्स के अंदर हैं, दे विल गेट द गुड अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ यू विल ओवरकम योर एनिमीज। इन द सेकेंड हाफ पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द कोर्ट केसेज इज ऑल्सो सीन। चंद्र मंगल योग आपका जो है 6th हाउस के अंदर बन रहा है, एंड इस आपके केस के अंदर टॉरस लगना के लिए, टॉरस मून साइन के लिए आपका जो मून और जो आपका मंगल है वो दोनों की दोनों इसमें मैलेफिक बन रहे हैं। इसलिए जो ये चंद्र मंगल योग है इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द बेनिफिक रिजल्ट्स, जिसके कारण आपके लिए जरूरी है कि आप ऑनेस्टी को मेंटेन करें, लाइट नहीं करें और फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन,
स्पेशली इस समय में जब ये चंद्र मंगल योग बनेगा 15, 16, 17 को, उस समय आपके लिए इस चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन 18 से 31 के बीच में आपका सन और जो मंगल का कंजेशन 6th हाउस के अंदर बन रहा है वो आपको पावर देगा एंड पोजीशन देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस आती हुई नजर आ रही है। रिसीव गुड हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एंड वर्क टुवर्ड्स कम्युनिटी एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। आपको गवर्नमेंट का हेल्प नजर आ रहा है और आपकी वेल्थ के अंदर भी एक्यूमुलेशन नजर आ रही है। फाइनेंशियल्स के अंदर फर्स्ट ऑफ द मंथ देयर वुड बी मेनी सोर्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। आपको सोर्सेस अवेलेबल होंगे जिससे आप अपना कैश कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। एंड देयर ऑलवेज हैव इनकम फ्लो। आपका जो शनि स्लोनेस दे रहा है, लेकिन बुध आदित्य योग पूरे महीने में आपको एक अच्छे पोजीशन पे मिलता हुआ आपको इनकम फ्लो का पॉसिबिलिटीज आपके पास रहेंगी। इट इज अप टू यू टू ग्रैब दैट। तो आप अपने तब ओपन रखिए अपने विजन को, और जैसे ही कोई आपको पॉसिबिलिटी दिखती है तो आप उसे ग्रैब करने की कोशिश करिए। इन द सेकेंड हाफ इन्वेस्टमेंट शेल बी डन केयरफुली, कि आपका जो पैसा तो आता हुआ है, लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट आगे फर्दर करना चाहते हैं वहां पे आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। किसी तरह का रिस्क लेके आप अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। द सेकेंड हाफ एक्सपेंसेस आर सीन ऑन स्पाउस और ऑन मटेरियल कंफर्ट और बेड कंफर्ट। तो ये आपको देखना है कि सेकेंड हाफ के अंदर आपका खर्चा काफी नजर आ रहा है। तो ये खर्चा जिस एरिया में है यू नीड टू बी कॉशियस कि वहां पे आपकी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग्स ना हो जो आपको कल को प्रॉब्लम्स दे सके। सेकेंड हाउस माइट हैव टू फेस लीगल प्रॉब्लम्स फॉर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो अगर किस तरह की आपको फील है कि इस तरह की आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उस चीज में भी अपना ध्यान शुरू से ही रखेंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ शो देयर कुड बी हेल्थ इश्यूज इन रिलेशन टू स्पाउस। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है अपने स्पाउस के साथ कि उनको हेल्थ इश्यूज ना हो। एंड 24 to 25 विश योगा इन डेथ इन्वॉल्विंग 3rd, 9th एंड 10th। तो एंजाइटी एंड स्ट्रेस नजर आ रही है सबऑर्डिनेट्स को लेके। अगर आप वर्किंग हैं तो वहां से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। दे माइट नॉट बी वर्किंग गुड फॉर यू, या उनके कारण आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। एट द सेम टाइम देयर कुड बी प्रॉब्लम ड्यू टू फर्दर वर्क को लेके भी, काम को लेके भी एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। और आपकी प्रॉपर्टी जैसे कि नजर आ रहा है कि सेकेंड हाफ के अंदर आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट केसेस या ऐसा कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन इट कैन बी सीन की जो प्रॉपर्टी को लेके भी आपको एंजाइटी या स्ट्रेस हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा मतलब इट कैन ओवर पावर दैट। तो आप उसमें उस समय में काफी परेशान हो सकते हैं। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी तरह के सेकेंड हाफ के अंदर पैर में भी चोट लगने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप ड्राइव करते हैं या ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी तरह का ओवर एक्सरसाइज ना करें या कुछ ऐसी चीज ना ट्राई करें जिसका प्रेशर आपके पैरों के ऊपर आए, जो कि एक आपके लिए कल को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसके अंदर। अब फैमिली एंड लव मैटर्स कुड बी इश्यूज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ ट्राइंग फॉर द चाइल्ड। अगर आप कंसीवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, कंसीव आप चाहते हैं बच्चे के लिए इस समय, तो जो फर्स्ट हाफ है वो आपके लिए एक अच्छा समय नहीं है। सो वेट फॉर द टाइम टू कम, तो उधर आपका जो है डिसअपॉइंटमेंट आपको ना हो। इट इज नॉट ए गुड टाइम फॉर यू टू कंसीव एंड देयर कुड बी काइंड ऑफ डिसकम्फर्ट इन रिलेशन टू सेल्फ मदर थ्रू आउट द मंथ। आपको जो अपने आप को लेके या मतलब एक काइंड ऑफ यू विल नॉट बी हैप्पी, कुछ न कुछ आपको चीज बॉदर करती रहेगी हर समय। एंड द सेम फीलिंग यू विल हैव फॉर योर मदर। उनके रिलेशंस के उनके साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई रिलेशन, या हो सकता है उनकी हेल्थ को लेके आप डिस्टर्ब हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा रहेगा जहां पे आप मतलब एक डिस्टर्बेंस फील करेंगे उनको लेके फैमिली के अंदर। उसके बाद केयरफुल रिगार्डिंग 6 कैंडल्स ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। तो काफी ज्यादा सेपरेटिव एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस है 12th हाउस के ऊपर, विच है मतलब जो आपके शनि है, राहु है, केतु है, ये दे आर ऑल द सेपरेटिव प्लैनेट्स।
और जब इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगता है किसी भी जगह पे, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो एट द 12th हाउस में इस तरह की प्रॉब्लम्स कैन लैंड यू कि आप किसी सेक्स स्कैंडल के अंदर फंस सकते हैं अगर आप अलर्ट नहीं हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए इन चीज़ों के ऊपर कि आप इस तरह की किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना हों। रेमेडीज फॉर द टॉरस नेटिव्स, आपका हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी इज देयर फॉर एवरीवन। तो एंजाइटी के लिए आपके लिए गायत्री मंत्र इज द बेस्ट, लेकिन इसके साथ साथ आपको ओम चैंटिंग इज मस्ट इन द मॉर्निंग ऑफ अर्ली मॉर्निंग फॉर एवरी डे, कि आप उसको सुबह के टाइम के अंदर आप अपना ओम चैंटिंग भी करें गायत्री मंत्र के साथ साथ। प्रेफरेबल गायत्री मंत्र विल बी एट नाइट बिफोर स्लीपिंग। और आप अपना मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। सो फॉर टॉरस लग्नस, दीज आर द 2 रेमेडीज which shall be taken care of। जेमिनी नेटिव्स के लिए गज केसरी योग 1 और 2 तारीख को आपका 11th हाउस में बनेगा, 8 और 9 तारीख को 2nd हाउस से बनेगा, 15, 16, 17 तारीख को 5th हाउस से एंड 22 और 23 तारीख को आपका 8th हाउस से गज केसरी योग बनेगा। बुध आदित्य योग जो है आपका पूरा महीना 1 तारीख को छोड़ के और 18 तारीख को छोड़ के, यानी कि 2 से लेके 17 तक और 19 से लेके 31 तक जो है ये गज केसरी योग बनेगा। पहले आपके 4th हाउस में बनेगा और फिर ये आपके 5th हाउस में बनेगा। चंद्र मंगल योग जो है वो आपका 15, 16, 17 को आपके 5th हाउस के अंदर बनेगा और सन मार्स का जो योग है वो 1, 2, 3 तारीख को और 18 to 31 जो है बनेगा, पहले 4th हाउस में और फिर 5th हाउस के अंदर। और जो आपका विष योग है वो 24 और 25 तारीख को बनेगा, जो कि आपका 9th हाउस के अंदर बनेगा। अब और डिपेंडिंग अपॉन ये जो योग बनेंगे आपके लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसके हिसाब से हम आपका पहले प्रोफेशनल्स एंड फाइनेंशियल्स मिक्स करके आपको बता रहे हैं कि उसमें आपके क्या इफेक्ट रहेंगे। इसके अंदर आपका जो है जो जनरली आपका ट्रैवल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका इस महीने के अंदर बहुत अच्छा जाने वाला है प्रोफेशनल ग्राउंड के ऊपर। एंड पर्सन जो सोशल वर्क के अंदर हैं और जनरली दूसरों की हेल्प करते हैं उनको काफी सक्सेस मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। एंड बुध आदित्य योग आपका 4 और 5 में है, जो कि सक्सेस कन्फर करता है आपके कैरियर के अंदर, मीडिया में, कम्युनिकेशंस के अंदर, राइटिंग्स के, स्पेशली जर्नलिज्म के अंदर जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर उनको जो है सक्सेस काफी मिलती हुई नजर आ रही है। 8th एंड 9th जो है आपके गुड अपॉर्चुनिटीज हैं वेल्थ को एक्वायर करने के लिए, और एजुकेशनल फील्ड के अंदर जो नेटिव्स हैं उनके लिए 15, 16, 17 आर द गुड डेज टू टेक द बेनिफिट ऑफ द डेज। एंड आप एक अच्छे मीडिएटर का काम कर सकते हैं थ्रू आउट द मंथ। आपके जुपिटर आपको काफी सपोर्ट कर रहा है जिस पोजीशन के अंदर, जिसके कारण आपका एक मीडिएटर का काम एक अच्छा आप बन सकते हैं। एंड आपका गुड रिलेशन होगा जो आपके अपने पार्टनर के साथ एंड स्पाउस के साथ। फैमिली के अंदर आप इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ देयर कुड बी प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड सर्कल के साथ। और सेकेंड हाफ के अंदर अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स इन दैट थिंग। एंड सेकेंड हाफ के अंदर ही अगर आपके ग्रोन अप चिल्ड्रन हैं तो उनके साथ भी आपके डिस्प्यूट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, एक हीटेड आर्गुमेंट्स की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। और चिल्ड्रन माइट सफर ड्यू टू द बैड हैबिट्स। अगर जो इस एज ग्रुप के अंदर हैं, जो यंग हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनका ये समय नजर आ रहा है कि उनको जो है बैड हैबिट्स की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बैड कंपनी हो सकती है। दे शुड बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस मंथ। मिड ऑफ द मंथ में अपने टेम्पर को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, स्पेशली विद द चिल्ड्रंस। 15, 16, 17 के अंदर आपका जो चंद्र मंगल योग है वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपको दे रहा है। आपके लिए चंद्रमा तो सबके लिए है ही मैलिफिक, एंड मंगल भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए जो इसके इफेक्ट हैं चंद्र मंगल योग के वो आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आपको इस समय अपने टेम्पर को कंट्रोल करने की जरूरत है और किसी भी तरह के हीटेड आर्गुमेंट से अपने बच्चों के साथ
इन्वॉल्व होने के लिए ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। हेल्थ ग्राउंड के अंदर आपका बिगिनिंग ऑफ द मंथ जो है वो मेंटल स्ट्रेस दिखा रहा है, प्रॉपर्टी को लेके, व्हीकल को लेके एंड मदर को लेके। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ के अंदर लिवर प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है। और फर्स्ट हाफ के अंदर जो है वो मदर के लिए, जैसे पहले आपको बताया कि वो आपको स्ट्रेस दे सकता है, तो मदर की हेल्थ इस फर्स्ट हाफ के अंदर अच्छा नहीं दिखा रहा है, तो मदर की हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपके जो यंगर सिबलिंग्स के ऊपर है वहां पे भी आपका कुछ खर्चा नजर आ रहा है कि आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए एक स्ट्रेस का कारण बनेगा उनके ऊपर, जो आपके यंगर सिबलिंग्स के ऊपर आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ डिस्प्यूट नजर आ रहा है, जहां पे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। एंड आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर ड्यूरिंग सेकेंड हाफ के अंदर जो है हमें डिस्प्यूट नजर आ रहा है कि आपके लड़ाई झगड़ा हो सकता है पैसे को लेके, तो आप उस बारे में भी अपना ध्यान रखेंगे। एंड आपका जो सेकेंड हाफ है उस समय जो आपकी पूरी कंसंट्रेशन है वो आपके बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, मैरिट के ऊपर और लव मैटर्स के ऊपर है। तो कहीं पे जो ये इश्यूज आपके बनेंगे बीच बीच में, जहां पे आपको स्पेशली अपने बच्चों की तरफ से जो बार बार आ रहा है कि आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, वहां पे आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ग्रोन अप, स्पेशली ग्रोन अप जहां पे बच्चे हों, टीनेजर्स हों, उनको बहुत ही ध्यान से आपको हैंडल करने की जरूरत है। उनके डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली उनके एजुकेशन के लिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर आप खुद इस एज में हैं और आपको एजुकेशन के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये टाइम बहुत टफ हो रहा है, आपको अपने एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एंड लव मैटर्स भी, हम जब 5th हाउस के अंदर है तो वहां पर लव मैटर्स के अंदर भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो अपने पार्टनर्स को रिस्पेक्ट करिए, उनके व्यूज को ध्यान रखिए, जस्ट डोंट इग्नोर देयर व्यूज। और उसके मतलब जस्ट लव मैटर्स के लिए भी आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। रेमेडीज फॉर द जेमिनी नेटिव्स हैं, आप गणेश स्तुति करेंगे, विष्णु स्तोत्र नाम का पाठ करें, और जो प्लांट्स हैं आपके आसपास अपने घर के अगर आपके हैं तो उन्हें नर्चर करें। जितना ज्यादा आप इन चीजों को नर्चर करेंगे उतना ज्यादा आपकी मुश्किलें जो हैं कम होंगी। फॉर एनी रेमेडी द बेस्ट थिंग इज टू गेट द आइदर नेचर को आप सपोर्ट करिए, नर्चर करिए, या किसी लाइफ की, किसी की ऐसी ब्लेसिंग्स लीजिए जिससे आपकी अपनी मुश्किलें कम हो सकें। कैंसर नेटिव्स के लिए गज केसरी योग जो है वो डेज सेम रहेंगे, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17 एंड 22, 23। पहले उनका 10th लॉर्ड इन्वॉल्व है, 10th हाउस इन्वॉल्व है, एंड 1st हाउस इन्वॉल्व है, 4th इन्वॉल्व है एंड 7th हाउस इन्वॉल्व है। बुध आदित्य योग आपका 2 से 17 के बीच में, 19 से 31 के बीच में है, जहाँ पे आपका 3rd हाउस इन्वॉल्व है। चंद्रमंगल योग जो है आपका 15, 16, 17 के और जो आपके अपने कॉम्पिटिटर्स हैं या एनिमीज हैं उसके ऊपर भी आपको विन का ओवर करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर गेटिंग सक्सेस ओवर दैट। और फर्स्ट आपके अंदर जो आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है आपको बिजनेस को प्रॉस्पर करने की। और 8th और 9th का जो हमारा गज केसरी योग है
किंग्स हैं उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रही हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ के अंदर, जो कि आपके लिए एक चिंता का विषय हो सकती है। एंड सेकेंड हाफ के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग प्रॉब्लम्स इन द मैरिज, जहाँ पे आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, अपने स्पाउस को पूरा रिस्पेक्ट देने की और वैल्यू देने की ज़रूरत है, उनकी किसी भी चीज़ को इग्नोर करना ना करें। There could be your mother's health issue also in the second half of the month. आपका जो खुद नेटिव आप हैं उनको थ्रोट या ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ के अंदर। और सन मार्स इन द फोर्थ जो है वो 18 to 31 के लिए है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, एंग्जाइटी दे सकता है, फेयरनेस दे सकता है। तो इस टाइम के अंदर आपको थोड़ा सा अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है काम को लेके प्रोफेशनल ग्राउंड के ऊपर। मतलब सम पीपल आर रियली डूइंग गुड, कॉम्पिटिशन्स आपके अंदर आपको मतलब दे आर वीक, बट स्टिल व्हेन सन मार्स विल बी एस्पेक्टिंग योर 10th लॉर्ड, आपको उसको देखेंगे, आपके 10th हाउस को इफेक्ट करेंगे, उस समय देयर कुड बी सम विल कम आउट, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स आपको फील हो सकती हैं। तो आपको उस समय में थोड़ा सा स्लो रहना है और कॉशियसली मूव करना है। There could be anxiety towards your financial responsibility and obligations throughout the month. आपको तब एक प्रेशर फील हो सकता है खर्चों को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, तो आप थोड़ा मतलब बी अलर्ट अबाउट दैट थिंग ऑल्सो। एंड स्टिल इट इज सीन देयर वुड बी गुड फाइनेंशियल गेन्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है लेकिन फाइनेंशियल गेन्स हैं, सो यू वुड बी एबल टू हैंडल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। And you will find that there is a delay in your investment fruits. आपने जहाँ जहाँ भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उसका रिजल्ट आने में कुछ समय लगेगा। बी पेशेंट, डोंट लूज योर पेशेंस और एकदम स्ट्रेस में मत आइए। विद द टाइम द रिजल्ट्स विल कम। इट विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली रिजल्ट्स विल कम टू इन योर फेवर। एंड डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज विल बी टफ। आपका जो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न्स आएंगे और आप उसको मटेरियल रिसोर्स या कुछ लेंगे, कुछ एसेट्स बनाएंगे, कुछ करेंगे, उसमें टाइम लग सकता है, इसलिए पेशेंस रखिए, समय का इंतजार करिए। एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी, कार, व्हीकल ड्यूरिंग सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ द मंथ। तो आपका जो खर्चे हैं वो नजर आ रहे हैं कि आप उस पर करना चाहते हैं, वो भी नजर आ रहा है आपका ऊपर। पहले भी जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि इन्वेस्ट डिले है, इसलिए आपके जो आप चाह रहे हैं उसके अंदर थोड़ा डिले हो सकता है, स्लोनेस हो सकती है, बट स्टिल यू विल गेट सम गुड टाइम जिसके अंदर आप सोच सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी के ऊपर, व्हीकल के ऊपर, इन चीजों के ऊपर आप इसको स्पेंड करें। कैंसर नेटिव्स के लिए रेमेडीज के अंदर बेस्ट थिंग इज टू आप अपना गायत्री मंत्र करिए एंड किसी भी मदरली लेडी को जो नीडी हो उनको हेल्प करिए एंड गेट हर ब्लेसिंग्स। फॉर एज आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग, किसी भी रेमेडीज के अंदर आपका जो बेस्ट रेमेडी है वो किसी की भी ब्लेसिंग्स काम करती हैं। तो अगर आप ब्लेसिंग्स लेने में कामयाब होते हैं तो आपकी अपनी मुश्किलें बहुत कम हो जाती हैं। फॉर कैंसर नेटिव्स दिस टाइम इट इज गुड टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ सम ओल्ड लेडी ऑफ योर मदर्स एज जो नीडी हो, और आप उसका कुछ ऐसा काम कर दें जिससे वो दिल से आपको ब्लेसिंग्स दे। लियो नेटिव्स के लिए गज केसरी योग जो है वो 1st 2nd को 9th हाउस में बनेगा, 8th एंड 9th को 12th हाउस से बनेगा, 15, 16, 17 को 3rd हाउस से बनेगा एंड 22nd, 23rd को 6th हाउस से बनेगा। बुद्धादित्य योग आपके लिए 2 से 17 और 19 से 31 के बीच में 2nd एंड 3rd हाउस के अंदर बनेगा। चंद्र मंगल योग जो है 15, 16, 17 को 3rd हाउस में बनेगा और सन सूर्य मंगल युति जो है वो 1st, 2nd, 3rd को एंड 18 to 31 को 2nd एंड 3rd हाउस में बनेगी। विष योग आपका 24th एंड 25th को 7th हाउस के अंदर बन रहा है। डिपेंडिंग अपॉन दिस बेनिफिक एंड मैलिफिक योगास, जो आपका इसका इफेक्ट आपके प्रोफेशनल पे, फाइनेंशियल्स पे, फैमिली पे और हेल्थ पे क्या आएगा, उसके बेसिस के ऊपर हमने एक जिस्ट है जो आपको आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर।
The native in the professions of iron, steel and machinery will attain benefit and success. जो भी नेटिव्स इससे रिलेटेड बिजनेस के अंदर हैं या ऐसे रिलेटेड जॉब्स के अंदर हैं, दे विल फाइंड काइंड ऑफ एन एलिवेशन। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ के अंदर आपकी जो अर्निंग्स हैं वो अच्छी नजर आ रही हैं और साथ ही साथ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी नजर आ रही है, मतलब कि आप अच्छा पैसा बचा भी पाएंगे अर्न करने के साथ साथ। और ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल बी बेनिफिटेड ड्यू टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके जो है आपको अपने बिजनेस में या आपको अपनी जॉब के अंदर आपका जो प्रेजेंट करने का तरीका है, आपका जो बताने का तरीका है चीजों को, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है इस टाइम के अंदर। और जो नेटिव्स मीडिया में है, जर्नलिज्म में है या इससे रिलेटेड फील्ड्स, राइटिंग्स के अंदर हैं, एंटरटेनमेंट के अंदर हैं या जो भी स्टेज के अंदर हैं, इस तरह के हैं, वो जो है इस फर्स्ट हाफ के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छा अर्न करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी या अपने पेरेंट्स से कुछ अच्छा पैसा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है इस मंथ के अंदर। एंड इस मंथ के अंदर जो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ है उसके अंदर ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे बियॉन्ड योर कैपेसिटी। आपके जितना भी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप पुट इन करेंगे एंड यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। एंड नेटिव इन द मार्केटिंग फील्ड विल बी डूइंग मच बेटर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। आपका जो मैलेफिक मून है और बेनिफिक मार्स है, योग कारक है आपके लिए, इनकी जो युति हो रही है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, कंजेशन है थर्ड हाउस के अंदर, वो आपको करेज देगा टू अचीव योर गोल्स एंड इमेंस फाइनेंशियल थिंग्स। तो जो आपके जो ये 15, 16, 17 को आपकी इसकी युति हो रही है, वो टाइम 3 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं किसी ऐसे काम को टेकअप करने के लिए जहां पे आपको नजर आ रहा हो कि आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है, लेकिन आपको कुछ ज्यादा एफर्ट पुट इन करने की जरूरत है, जो कि ऊपर वैसे भी नजर आ रहा है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ही लेबर करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जो सन एंड मार्स का भी युति हो रही है 18 से लेके 31 के बीच में, तो दैट इज ऑल्सो शोज कि जो सक्सेस है वो आपको अपने एफर्ट्स एंड अपने करेज से ही मिलेगी। तो यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड करेज एंड एट द सेम टाइम गेटिंग लॉट ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। एंड आपका जो डिसीजंस पावर होगी वो इस समय बहुत क्विक होगी, आपके डिसीजंस क्विक होंगे, आप सॉरी उसे बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी करेंगे बहुत इफेक्टिवली। बट आपको एक बात के लिए बहुत ही केयरफुल रहना है कि कोई भी इलीगल वेज ऑफ अर्निंग को ना करें, क्योंकि इन दैट केस यू कैन बी पनिश्ड, यू कैन बी कॉट। सो बी केयरफुल कि जो भी आपके रिसोर्स हों काम करने के, एफर्ट करने के, या आपका एक्स्ट्रा आपकी जो एनर्जी नजर आ रही है, करेज नजर आ रहा है, दैट शुड बी थ्रू प्रॉपर गुड मीन्स, नॉट बाय सम बैड मीन्स और बाय द इलीगल वेज ऑफ टेकिंग अप द थिंग्स। दूसरा, अब आप फैमिली एंड लव मैटर्स के अंदर आप हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कोई पिलग्रिमेज टूर को, स्पिरिचुअल टूर्स को ले सोच रहे हो बिगिनिंग ऑफ द मंथ के अंदर, आप सोच रहे हो उसको टेकअप करने की। और आपका जो फैमिली हाउस है, रिलेशनशिप है, लव मैटर्स हैं, उसके अंदर इट सीज कि आपका कोई थोड़ा सा हमें रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व होने के अंदर ऐसा लग रहा है कि डिलेस नजर आ रहे हैं। आपको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट लव मैटर्स के अंदर देरी से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देयर इज एन ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, लिमिटेशंस आपके रोमांस, रिलेशनशिप एंड लव मैटर्स को लेकर। एंड यू विल फील अनवांटेड और अनइन्वॉल्व इन द लव मैटर्स। आप जिसे भी अप्रोच करना चाहेंगे या जिसके साथ आपकी इच्छा होगी, यू विल फाइंड कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड देयर। एंड इफ लुकिंग फॉर लाइफ पार्टनर, देन it is difficult to find some suitable partner during this time. You should wait for the right time to come. Patience and discipline is required to manage the relationship. अगर आप already relationship में हैं, मैरिड हैं, तो आपको अपने स्पाउस के साथ या लव पार्टनर के साथ बहुत ही पेशेंस रखने की जरूरत है और बहुत ही डिसिप्लिन बिहेव करने की जरूरत है टू कीप दैट रिलेशन
moving in a smoothly and peacefully without any disputes or any arguments or any heated issues, जो कि बाद में जाके आपके लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बन सकता है. तो बी पेशेंट एंड बी डिसिप्लिन इन द लव मैटर्स विद एंड और द मैरिटल मैटर्स के अंदर. एंड आपको जो है इमोशनल इम्बैलेंसिंग, क्योंकि ये सारी चीजें जो आ रही हैं कि आप यू आर नॉट वांटेड एंड आपको डिले नजर आ रहा है, ऑब्स्टिकल नजर आ रही हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप पेशेंस रहें, तो आपका वहां पे इमोशनल इम्बैलेंसिंग होती हुई नजर आ रही है. तो उसके लिए फिर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप उस इम्बैलेंसिंग के अंदर ऐसा ना कुछ कह दें कि जिसके कारण आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके पार्टनर के साथ हो जाएं, जिसके कारण आपको बाद में फिर से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएं. एंड यू विल एंजॉय गुड टाइम विद योर यंगर और द एल्डर सिबलिंग्स. वहां पे फैमिली उसके अंदर आपका ये एक अच्छा समय नजर आ रहा है. एंड लेकिन सिबलिंग्स का ये नजर आ रहा है कि दे माइट फेस हेल्थ इश्यूज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ. एंड यू मे ऑल्सो फेस थ्रोट और ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस मंथ. लियोनेटिस के लिए रेमेडीज, सूर्य नमस्कार आप रेगुलर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हेल्प समवन नीडी कपल, क्योंकि आपका इस समय बहुत ज्यादा लव मैटर्स के अंदर इश्यू आ रहा है. इट इज शोइंग लॉट ऑफ इम्बैलेंसिंग. तो अगर कोई ऐसा नीडी कपल है हु आर द हैप्पी कपल्स एंड बट देयर आर सम नीड और पुअर और समथिंग वेयर दे नीड समवन्स हेल्प, और अगर आप उनकी ऐसी हेल्प करते हैं for which they give you lot of blessings, then your problems relating to your love matters will get solved. तो आप किसी ऐसे कपल की हेल्प करिए जिससे बहुत ज्यादा आपकी जरूरत हो. दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू टू टेक अप. आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे काफी उसके ऊपर आपको आराम मिलेगा. और उसके अलावा सूर्य नमस्कार आपके लिए एक रेगुलर रेमेडी है which you should always perform. वर्गोनेटिस के लिए गज केसरी योग 8th हाउस में 1st एंड 2nd को बनेगा, 11th हाउस में 8th एंड 9th को बनेगा, 2nd हाउस में 15th 16th 17th को बनेगा एंड 5th हाउस के अंदर 22nd एंड 23rd को बनेगा. बुध आदित्य योग आपका 2nd से 17th तक एंड 19th से 31st तक 1st एंड 2nd हाउस के अंदर बनेगा. चंद्र मंगल योग जो है वो 15, 16, 17 को 2nd हाउस में बनेगा. जो सूर्य एंड मंगल की युति है वो 1st, 2nd, 3rd को एंड देन उसके बाद 18 to 31st को 1st एंड 2nd हाउस के अंदर बनेगी. एंड विष योग आपका 24th एंड 25th को 6th हाउस में बनेगा. डिपेंडिंग अपॉन दिस बेनिफिक योगास एंड द मेलिफिक योगास, हमारा जो इसका इफेक्ट हमारे ट्रांजिट का हमारे बीइंग ए वर्गो राशि के ऊपर आएगा, जिसमें हमारा प्रोफेशनल, फाइनेंशियल्स, फैमिली, हेल्थ आर द मेजर टारगेट्स टू बी सीन. उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा उसका एक मेजर जिस्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब. तो प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल ग्राउंड्स के अंदर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल टेक अप द ट्रेवलिंग थ्रू आउट द मंथ फॉर द प्रोफेशनल रीजंस. तो ट्रेवलिंग हमारे को काफी ज्यादा नजर आ रही है इस मंथ के अंदर. एंड काफी नजर आ रहा है कि आप अपने एनिमीज को भी काफी कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं. यू सक्सेस तो है लेकिन मतलब एक कंट्रोलिंग है आपकी अपने एनिमीज के ऊपर. दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एज पर देयर स्टाइल. यू आर देयर टू सेट देम डाउन, कि वो अपना ज्यादा कुछ भी चीजों को इफेक्ट ना कर सकें आपकी लाइफ के अंदर. And you will be feeling very energetic and active during the first week of the month, and you'd be very ambitious and achieve your goals for the first week of the month. के अंदर ही आपकी energies and action बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, and it is showing your achievement also in the professional area. एंड योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेडिटेशन भी नजर आ रहा है आपका इस मंथ के अंदर. तो यू विल बी इन्वॉल्व इन मेडिटेटिंग, स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका इफेक्ट नजर आ रहा है. फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम फॉरेन असाइनमेंट्स ऑल्सो. अगर आपका कुछ ऐसा लिंक है या आप इस तरह की किसी कोशिश के अंदर हैं, तो इट शोज कि यू विल गेट सम गुड असाइनमेंट्स इन द
first half of the month. And during second half of the month, you will save a handsome amount along with your earnings. आपके जो अर्निंग के साथ साथ एक बहुत अच्छा हैंडसम सेविंग भी नजर आ रही है. इट शोज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. इट्स अ गुड साइन कि आपकी अर्निंग तो है ही है, साथ ही साथ आप एक अच्छा अमाउंट भी सेव कर पाएंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ के अंदर. एंड सेकेंड, यू विल गेट पावर विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिलवाएगी आपके जॉब के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर. और जो मीडिया और जर्नलिज्म के अंदर नेटिव्स हैं उनके लिए एक अच्छा समय होगा सेकेंड हाफ का, जिसमें दे विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड सक्सेस ओवर देयर वर्क दिस थिंग. और पॉसिबिलिटी है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने की, और साथ ही साथ अगर हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा मोटा पैसा वेल्थ मिलती हुई भी नजर आ रही है ड्यूरिंग दिस सेकेंड वीक ऑफ द मंथ के अंदर. एंड चंद्र मंगल योग जो है वो हमारा सेकेंड हाउस के अंदर बन रहा है. दोनों प्लैनेट्स मेरे मैलिफिक हैं वर्गो लगन के लिए, तो हमें एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर 15, 16, 17 को. हम कुछ ऐसा ना गलत बोलें जिसके कारण कि हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाएं. एग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जो नेगेटिविटी है मंगल की वो आपके माइंड के ऊपर, क्योंकि मून आपका माइंड है, तो जो माइंड के ऊपर आपकी इतनी नेगेटिविटी या इतनी एग्रेशन ना वो दिखाए, नेगेटिव एग्रेशन, कि जिसके कारण आपके मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकलें या ऐसे कुछ कम्युनिकेशंस हो जाएं जिसके कारण आपके अच्छे बनते हुए काम भी बिगड़ जाएं. तो आपको उन दिन, खास करके इन 3 दिनों में अपने आप को बहुत ही ध्यान से बात करनी है, अपनी कम्युनिकेशंस के ऊपर ध्यान रखना है. एंड देयर कुड बी अनएक्सपेक्टेड गेन्स सेकेंड वीक ऑफ द मंथ के अंदर. आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हमें नजर आ रहे हैं. कीप एन आई ऑन दैट, व्हाट यू गेट थ्रू दैट. एंड इन द लैंड रिलेटेड अगर आप जॉब्स के अंदर हैं तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इज बेनिफिशियल फॉर यू, चाहे वो आपका जॉब हो या बिजनेस हो. अगर दैट इन्वॉल्व्स द लैंड रिलेटेड थिंग्स तो उसके अंदर भी एक अच्छा बेनिफिशियल सक्सेस हमें जॉब के अंदर नजर आ रही है. एंड देयर कुड बी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर हमें डिस्प्यूट नजर आ रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ के अंदर. तो अगर इस तरह का कोई भी इश्यू आपकी फैमिली के अंदर है जहां पे आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको सेकेंड हाफ के अंदर बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, कॉशियस रहने की जरूरत है, और अपनी डीलिंग्स को चेक रखने की जरूरत है कि कुछ ऐसी गलत कम्युनिकेशंस या कुछ ऐसी बिहेवियर ना हो जाए जिसके कारण ये अच्छा जो काम है वो डिस्प्यूट्स के अंदर चले जाए. पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग गेन्स फ्रॉम द पार्टनर है, तो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू. ड्यूरिंग द मंथ आपका पार्टनर की तरफ से एक सपोर्ट नजर आ रहा है फाइनेंशियल चीजों के अंदर. There could be problems in the family life and troubles in the married life in the second half of the month. Financial gains हमें नजर आ रहे हैं पार्टनर के थ्रू, बट एक लव अफेक्शन इमोशंस ग्राउंड के ऊपर we find there could be troubles in your love matters or in the marital life. And if trying for the child, it is a good time for that. तो अगर आप मैरिड हैं और आप अपने इस समय प्लान कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे चाइल्ड के लिए, तो देन इट इज अ गुड टाइम टू प्लान फॉर इट एंड गो फॉर इट. पॉसिबिलिटी ऑफ हीटेड आर्गुमेंट्स विद योर स्पाउस इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ. ध्यान रखने की जरूरत है, हीटेड आर्गुमेंट को अवॉइड करने की जरूरत है. डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दैट. And during the second week there is a possibility of gain through your partner, which has already been told to you कि आपका पार्टनर आपके फाइनेंशियल गेन्स के अंदर एक बहुत मेजर सोर्स बन सकता है, कारण बन सकता है, जिसके इट कैन बी थ्रू ही कैन बी सम कोई इसकी गाइडेंस हो सकती है या कहीं पे उनके इन्वॉल्वमेंट हो सकती है किसी बिजनेस के अंदर, या किसी देयर कुड बी सम और अदर वे वेयर योर पार्टनर विल बी इन्वॉल्व, जहां से आपको फाइनेंशियल गेन्स होता हुआ नजर आ रहा है. एंड आपको हेल्थ ग्राउंड के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है. बिगनिंग ऑफ द मंथ में यू आर प्रोन टू द फायर, तो आप अपने एक्टिविटीज को ध्यान रखें, स्पेशली
फीमेल्स जो किचन में काम करती हैं इस बात का ध्यान रखें कि किसी तरह की मिस हैंडलिंग नहीं हो या केयरलेसनेस ना हो जो कि उनके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सके। एंड सीजनल फीवर या स्किन प्रॉब्लम्स की भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, उसके लिए भी ध्यान रखने की जरूरत है। रेमेडीज फॉर द वर्गो नेटिव्स, ओम नमो महाविष्णवे नमः का पाठ करें। ट्राई टू वियर लकी कलर्स ऑन दिस डेज, जो इनके दिन होते हैं हमारे। एंड हेल्प सम इल पर्सन, किसी भी बीमार नीडी पर्सन की अगर आप सहायता करते हैं और उसकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, दैट इज द बेस्ट रेमेडी टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई हमसे सॉल्यूशंस चाहिए तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज करें। वी विल गेट बैक टू यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।